हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सो हम कहते हैं इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, टू एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिसेस। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास सिमिलर मैट्रिसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है सिमिलैरिटी। ऑलराइट, if A and B are two n cross n square matrices, then and if there exist invertible matrix, एक ऐसी invertible matrix P हमारे पास एग्जिस्ट करे such that B is equals to P inverse AP, then B is similar to A. ऑलराइट, नाउ अगर ए एंड बी हमारे पास दो n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं एंड एक ऐसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P एग्जिस्ट कर रही है सच दैट B इज इक्वल्स टू P इनवर्स AP, देन हम B को A के सिमिलर कहेंगे। ऑलराइट, नाउ P सबसे पहली बात इन्वर्टिबल होनी चाहिए एंड B इज इक्वल्स टू P इनवर्स AP हमें मिलता है अगर तो हम उसे सिमिलर कहते हैं, जैसे कि हम ट्राइंगल्स में कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। ऑलराइट, सो वैसे ही मैट्रिसेस में हमारे पास एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। नाउ सिमिलरिटी से होता क्या है हमारे पास, सिमिलरिटी से हमारे पास कई कैलकुलेशंस सिंपलीफाई हो जाती हैं बिकॉज सिमिलर मैट्रिसेस का अभी हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट सेम होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम होता है, इनका ट्रेस भी सेम होता है। तो आइए देखते हैं। नाउ सबसे पहला हम प्रूव करेंगे कि सिमिलरिटी जो है हमारे पास वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑलराइट, now similarity is equivalence relation। now similarity equivalence relation है यानी तीन चीजें हमें प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऑलराइट, अब हम जानते हैं देयर एग्जिस्ट I such that A is equals to I inverse AI। why? बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I, उसका इनवर्स भी I ही होगा एंड I इंटू ए अगेन I A ही होगा एंड A इंटू I भी A ही होगा। दिस इम्प्लाइज A इज सिमिलर टू A, यानी कि A खुद से सिमिलर हुई। सेकंड हमें प्रूव करना है, सो सिमिलर हुई इसका मतलब ये क्या हुआ, पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, A रिलेटेड टू A। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूव करनी है तो हम कह सकते हैं इफ B सिमिलर टू A देयर एग्जिस्ट B सच दैट, अगर B सिमिलर टू A है तो हमें A सिमिलर टू B प्रूव करना है। सो B सिमिलर टू A है, सो बाय डेफिनेशन B इज इक्वल्स टू P इनवर्स AP हम कह सकते हैं। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय P, बिकॉज मैट्रिक्स में हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। PB इज इक्वल्स टू P इंटू P इनवर्स AP। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं P इंटू P इनवर्स क्या हो जाएगा, I हो जाएगा हमारे पास। सो हमें क्या मिलेगा, PB इज इक्वल्स टू AP। नाउ पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय P इनवर्स, सो P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, AP P इनवर्स, P इंटू P इनवर्स अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स I हो जाएगी, सो हमारे पास A बचेगा। नाउ A इज इक्वल्स टू PB P इनवर्स, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू P को हम लिख सकते हैं P इनवर्स का इनवर्स, देन B इंटू P इनवर्स। अगर P इनवर्स ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगी बिकॉज P हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सो P इनवर्स को अगर हम Q लेट करें तो हमें क्या मिल रहा है, Q इनवर्स BQ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं A सिमिलर टू B। ऑलराइट, देयरफॉर B is similar to A implies A is similar to B, यानी कि सिमिलरिटी हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूफ करने का मतलब क्या है कि इफ A सिमिलर टू B एंड इफ B सिमिलर टू C, तो हमें A is similar to C मिलना चाहिए। ऑलराइट, तो हमने कहा लेट C is similar to B and
C सिमिलर टू B है तो हम लिख सकते हैं किसी मैट्रिक्स Q के लिए, मान लीजिए C इज इक्वल्स टू Q इनवर्स BQ। ऑलराइट, नाउ हमने कहा B सिमिलर टू A, तो B सिमिलर टू A है तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू P इनवर्स AP। ऑलराइट, नाउ B की जो वैल्यू है उसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं C की इक्वेशन में, सो हमें मिलेगा Q इनवर्स P इनवर्स APQ। ऑलराइट, नाउ इनवर्स के लिए हम जानते हैं PQ का इनवर्स जो होता है मैट्रिक्स के अंदर वो हमें Q इनवर्स P इनवर्स के इक्वल मिलता है। Q इनवर्स P इनवर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं PQ इनवर्स से। नाउ PQ को अगर हम कोई रैंडम मैट्रिक्स माने या फिर अगर PQ को एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हुए देखें इस इक्वेशन को, या फिर अगर R से रिप्लेस करें, सो R इनवर्स AR मिल रहा है हमें। दिस इंप्लाइज C इज इक्वल्स टू C इज सिमिलर टू A हमें मिला। ऑलराइट, यानी कि सिमिलैरिटी इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो ये था हमारे पास पहला प्रूफ। नाउ नेक्स्ट प्रूफ हमारे पास है कि डिटर्मिनेंट ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस इज सेम। इसीलिए तो सिमिलैरिटी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। सो सेकंड है हमारे पास इफ A सिमिलर टू B, नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन है, सो हम जानते हैं B सिमिलर टू A लिखें या A सिमिलर टू B एक ही बात है। इफ A सिमिलर टू B देन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट B। एक और बात हम प्रूव करेंगे कि ट्रेस A इज इक्वल्स टू ट्रेस B, एंड देन हम प्रूव करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो भी दोनों का सेम होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी सेम निकल जाएगी। नाउ डिटर्मिनेंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट B हमें प्रूव करना है। सो अगर A एंड B सिमिलर है, सो बाय डेफिनेशन B इज इक्वल्स टू P इनवर्स, देयर एग्जिस्ट सम B इक्वल्स टू P इनवर्स AP हम लिख सकते हैं। नाउ अगर हम डिटर्मिनेंट ले बोथ साइड्स का, सो हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट B इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट P इनवर्स AP, जिसे कि हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट P इनवर्स डिटर्मिनेंट A इनटू डिटर्मिनेंट P। नाउ मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनके टर्म्स को हम चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर को, बट जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है, एक वैल्यू होती है, सो उसे हम जरूर रीअरेंज कर सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट P इनवर्स डिटर्मिनेंट P। नाउ डिटर्मिनेंट P इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट P को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट P इनवर्स इनटू P इनवर्स P का पूरा डिटर्मिनेंट। नाउ P इनवर्स P हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, सो हमें मिलेगा I। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, सो हमें क्या मिला, इवेंचुअली डिटर्मिनेंट B इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A। ऑलराइट, ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। देन ट्रेस A इज इक्वल्स टू ट्रेस B। सो अगेन B इज इक्वल्स टू P इनवर्स AP हम कह सकते हैं अगर सिमिलर है मैट्रिसेस उस केस में। नाउ अगर हम मान लीजिए AP को कंसीडर करें C, ऑलराइट, देन ट्रेस B जो होगा हमारे पास क्या मिलेगा हमें, ट्रेस ऑफ P इनवर्स C। ऑलराइट, नाउ ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस AB इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ BA, ये मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, सो हम इसे लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ CP इनवर्स। अगेन अब हम यहाँ पर C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो ट्रेस ऑफ C की वैल्यू क्या है, AP, सो AP P इनवर्स, P इंटू P इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो ट्रेस ऑफ A इंटू I हमें मिला, A इंटू I अगेन हमारे पास A हो जाएगा, सो ट्रेस ऑफ B इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ B। ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का जो हमारे पास सम होता है। ऑलराइट, सो ये दो हमारे पास प्रूफ हो गए। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो उनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम होगा।
उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ हमें प्रूव करना है कि इफ A similar to B then both have same characteristic polynomial. Now अगर A सिमिलर टू B है तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू P इनवर्स AP एंड A का हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा A माइनस लैम्डा आई। इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो A माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 हमें मिलेगा। नाउ B के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगा, B के लिए हमें मिलेगा B माइनस लैम्डा आई। B माइनस लैम्डा आई हमें क्या मिलेगा P इनवर्स AP माइनस लैम्डा आई। ऑलराइट, नाउ अब हमारे पास जो I है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं P इनवर्स P से। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। हर केस में जरूरी नहीं कि AB इज इक्वल्स टू BA मिले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ये इन जनरल नॉट ट्रू होता है। ऑलराइट, सो इसे हमने इस तरीके से लिखा। नाउ लैम्डा हमारे पास स्केलर है, सो स्केलर को हम जरूर रीअरेंज कर सकते हैं। सो P इनवर्स लैम्डा P। अब यहां से हम पहले P को कॉमन आउट ले सकते हैं, सो P इनवर्स AP माइनस लैम्डा P। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब हम P को ले सकते हैं, सो इस बार A माइनस लैम्डा P हमें मिलेगा। ऑलराइट, अगर हम यहां पर डिटरमिनेंट का यूज ना करें, सिर्फ इसी स्टेप तक करें, तो हमें क्या मिल रहा है कि B माइनस लैम्डा आई जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है B की, वो सिमिलर टू कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A मिल रही है। यहां पर लैम्डा आई होगा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A मिल रही है। ऑलराइट, तो ये भी एक हमारे पास इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो गया कि अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो उनका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी सेम होगा। एंड ये अगर सिमिलर मिल रही है तो इनका डिटरमिनेंट भी सेम होगा। एंड अगर स्टेप्स के साथ करना चाहें तो अगेन हम उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हमने डिटरमिनेंट वाला प्रूव किया। सो A माइनस लैम्डा आई इंटू P। अगेन डिटरमिनेंट के अंदर टर्म्स को रीअरेंज करते हुए A माइनस लैम्डा आई P इनवर्स इंटू P। नाउ P इनवर्स इंटू P इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगेन, एंड P इनवर्स इंटू P आई हो जाएगा एंड डिटरमिनेंट हमारे पास 1 हो जाएगा। सो B माइनस लैम्डा आई का जो डिटरमिनेंट है यानी कि B माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू A माइनस लैम्डा आई, यानी कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो भी सेम ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल होगा वो भी सेम ही होगा। सो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है तो इनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो भी सेम होंगी, यानी सिमिलर मैट्रिसेस के अंदर आपको आइगन वैल्यूज भी सेम ही मिलेगी। ऑलराइट, एंड अगर आइगन वेक्टर की बात करें सो Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स जो होगा उससे हमें x आइगन वेक्टर मिलेगा A का। नाउ अगर हम P इनवर्स से मल्टीप्लाई करें एंड देन तो हमें क्या मिलेगा P इनवर्स Ax इज इक्वल टू लैम्डा P इनवर्स x। नाउ जो हमारे पास B है वो इक्वल्स टू है P इनवर्स AP के। सो B अगर हम P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करें सो हमें मिलेगा B P इनवर्स इज इक्वल्स टू P इनवर्स A। सो P इनवर्स A की इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हमें मिलेगा B P इनवर्स X इज इक्वल्स टू लैम्डा P इनवर्स X। अगर P इनवर्स X को हम ग्रुप करें तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास, हम जानते हैं कि B की आइगन वैल्यूज भी लैम्डा ही है बिकॉज दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है। सो लैम्डा आइगन वैल्यू के साथ में आइगन वेक्टर क्या मिल रहा है P इनवर्स X। अगर हम इसे y ऐड करें सो by इज इक्वल्स टू लैम्डा y मिल रहा है हमें, वेयर y इज इक्वल्स टू P इनवर्स X। ऑलराइट, सो यानी कि अगर A एंड B सिमिलर मैट्रिसेस हैं एंड A का आइगन वेक्टर X है तो
B का जो आइगन वेक्टर होगा वो होगा P इनवर्स X. All right. So this was all in this video. I hope you liked this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.